नमस्कार दोस्तों, आज बात अंध विरोधी रवीश कुमार पर। जी हाँ, अंध विरोधी आंखें मूंद कर जो विरोध करे वैसे विरोधी। ये खुद को कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, सरकार से सवाल पूछना मेरा अधिकार है, सरकार से सवाल पूछते हैं। मैं भी कहता हूँ कि सरकार से सवाल पूछना जायज़ है, पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो उसकी उपलब्धियों को भी बताने का काम होना चाहिए, न कि सिर्फ सवाल ही करेंगे विरोध में। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और उस चौथा स्तंभ में सिर्फ सवाल ही सवाल हो। अगर ये विपक्षी भूमिका में है तो खुल के कहें कि हम विपक्षी हैं। इनका चैनल खोलने से ही पता होता है कि मोदी के विपक्ष में हो गए या सरकार के विपक्ष में होगा। आजकल सिचुएशन तो ये हो गया है कि ये मोदी के विरोध करते करते धीरे देश के विरोध करने लगे हैं। इनको मोदी के विरोध और देश के विरोध में अंतर नहीं पता चल रहा है, कहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। इंटरनेशनल जो मैटर होता है उस मैटर में भी अपनी ये बात घुसेड़े जा रहे हैं। अभी जो चर्चा चल रहा था राष्ट्रपति ट्रंप की, On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two. वो अपने आप को अनाउंस कर दिए कि हमने ये सीज फायर करवाया है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि तब मोदी सरकार ने उनका खंडन क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में अमेरिका का नाम क्यों नहीं था, और अमेरिका जो कह रहा है उसका जवाब मोदी सरकार क्यों नहीं दे रही है। रवीश भाई, ये क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये तुमसे पूछ के नहीं बोलेंगे। ये पूरे देश का मैटर है, ये इनका कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि अपने मन से जो मन जो बोल दे। ये प्रधानमंत्री हैं और इनकी बात पूरा वर्ल्ड सुन रहा है, तो इनको तो सोच समझ के बोलना होगा। और ये जो संबोधन है वो पीछे से जो उच्च अधिकारी होते हैं, देश को चलाते हैं, वैसे लोग बनाते हैं, वैसे लोग को देते हैं कि भाई क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए। बात रह गई ट्रंप की। भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में, तो मीडिया कर्मी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे को तैसा। My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along. उसके बाद दोबारा जब उनसे वो बात हुआ तो मीडिया में आया कि बोले कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, वो दोनों आपसी मैटर पे चल रहेगा। Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. तीसरी बार है जो वो घोषणा की कि हम सीज पर करवा रहे हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. मैं अपनी भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। 9 जगह हमला करने के बाद इंडिया शुरू से कह रहा था कि हम झगड़ा नहीं चाहते हैं। अपनी एक बात को अजय इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख चुका था। पाकिस्तान अपने लोगों को अजय दिखाने के लिए वो भी अजय अपनी तरफ से अजय हमला किया, ड्रोन से या और भी साधन से। उसके जवाब में इंडिया ने भी जवाब दिया। इस तरह से चल रहा था। पाकिस्तान को लगा कि भाई अब मेरे साथ तो ज़्यादा हो जाएगा। अब सीधा सीधी इंडिया को कह नहीं सकता, इसलिए जाकर वो अमेरिका को कहा कि भाई आप झगड़ा रुकवा दीजिए। इंडिया के बारे में जान रहा है कि झगड़ा करना नहीं चाहता है, वो कह ही रहा है। उसको बोला होगा कि ठीक है तुम उधर से चलाना बंद करो, झगड़ा हम बंद करवा देते हैं। क्या कहे, ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया कि भाई दोनों मान गया है, झगड़ा बंद करा दिया। झगड़ा इंडिया भी नहीं चाहता था, इसको भी लगा कि चलो भाई झगड़ा तो रुका। पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा, इसलिए पाकिस्तान ने जैसे झगड़ा रुका सबसे पहले पाकिस्तान ने धन्यवाद दिया। और भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नाम जो संबोधन है उसमें ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। इससे सीधा जाहिर होता है कि हमने झगड़े रुकाने के लिए उनको नहीं कहा था। हाँ, रुक गया तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। और याद रखिए, ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कहा कि भारत
और पाकिस्तान हजारों साल से झगड़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान का 100 साल जन्म हुआ भी नहीं हुआ है और 1000 साल से झगड़ा करते आ रहे हैं। We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. इनका जितना वीडियो देखिएगा सारा एंटी मोदी, सारा वीडियो सरकार के खिलाफ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब से मोदी सरकार में आए हैं क्या एक भी अच्छा काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर अच्छा किए हैं तो आप अपने चैनल पर भी दिखाइए कि ये अच्छा इनके कार्यकाल में है जो हुआ है उसके बारे में हम दिखाएं। एक वीडियो नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि एक भी अच्छा काम ही नहीं किए हैं तो क्या आप पूरे देश की जनता को मूर्ख समझते हैं कि अच्छा काम नहीं करेगा तब भी उसको बार बार जिता के प्रधानमंत्री के पोस्ट दे देगा? और सबसे समझदार अपने आप को आप समझते हैं कि आप समझदार हैं और पूरा देश मूर्ख है। आपकी वीडियो और आपकी भाषा से लगता है कि आप मीडिया कर्मी नहीं, विपक्षी के सहयोग के लिए आपको देश से कोई लेना देना नहीं है। जिस समय युद्ध की जो स्थिति थी, युद्ध था, उस समय भी आपका ये चैनल पे कोई पॉजिटिव सरकार के पक्ष में या पॉजिटिव बात नहीं देखने को मिला। जब ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता मोदी को पूर्ण समर्थन दिए कि जो भी सरकार एक्शन लेगी उसमें हम सहयोग करेंगे और हम सरकार के साथ हैं, उस समय भी आपको सिर्फ सवाल ही सवाल नज़र आ रहा था। मुझे इनकी बातों से एक कहानी याद आ गया। एक भोज हुआ जिसमें हर एक तरह के व्यंजन, हर एक तरह की व्यवस्था एकदम सही था। और जब इन्हीं जैसे लोगों से एक लोगों से पूछा गया कि बताइए कि जो भोज हुआ इसमें कोई कमी था, तो नहीं कुछ मिला तो बोल दिए कि यही कमी था कि उसमें कोई कमी नहीं था।